एक चीज आप लोग समझ लें कि यदि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है ना, तो आप कम से कम ओस्पीटी जरूर बना ले। विक्टोरिया फलूसी होती है 40-50% लोगों के साथ यहाँ पर आने के बाद धोखाधड़ी। आप में से जो लोग फैमिली वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों इटली में भी शाम के 6 बजे हैं, बच्चे आए थे पार्क में घूमने के लिए, तो साथ में मैं भी आ गया। तो सोचा कि गाड़ी में एक बैठे एक वीडियो बना लेते हैं, बच्चे पार्क में घूम रहे हैं। तो दोस्तों आप में से काफी लोग बहुत कुछ कमेंट कर रहे थे अपॉइंटमेंट को लेकर भी, और अगले जो डॉक्यूमेंट है 2025 वाले वो ज्यादा मुद्दे में है, क्योंकि इटालियन गवर्नमेंट ने एक मीटिंग भी की थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो वो मीटिंग लगभग बेनतीजा रही, क्योंकि मीटिंग में ऐसे कई मुद्दे थे जो कि 2025 में जो अब फलूसी खुलेगी ना, उसमें क्लिक डेट को लेकर भी, और यहाँ पर जो मजदूर यूनियन है ना, जो मजदूरों के हक के लिए बात करती है, जैसे सीजीएल है, चीजीएल है, व्हील है, ऐसी मजदूरों के हक में बात करने वाली कई एजेंसियां हैं। तो उन एजेंसियों ने कहा कि पहले ना 2025 में जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स खोलने वाले हो, उससे पहले यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ना, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाओ। यानी जो ओपन वाली फलूसी बोलते हैं जिसे, या जो सैनिटोरियो फलूसी होती है ना, वो पहले खोलो, और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट्स दो, क्योंकि वो लोग यहाँ पर तो रह रहे हैं लेकिन उनके पास कागज नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों के पास यहाँ डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं ना, उन लोगों के साथ बहुत कुछ शोषण होता है, क्योंकि उन लोगों को 10-10, 12-12 घंटे काम करवाते हैं और 3, 4, 5 यूरो देते हैं, क्योंकि उनके पास कागज है नहीं, और गवर्नमेंट का भी फायदा है नहीं, क्योंकि आप लोग इटली आओगे और आप लोग यदि कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करोगे ना, तो तब जाकर आपका भी फायदा है और गवर्नमेंट का भी है। तो इसको लेकर आज जो मीटिंग हुई वो बेनतीजा रही, क्योंकि इनका कहना था कि पहले ये डॉक्यूमेंट्स बनाओ जो लोग यहाँ पर बिना डॉक्यूमेंट्स के हैं, और इटली के अंदर 6-7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कागज नहीं है। तो ये भी एक सच्चाई है कि इटली के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो बिना डॉक्यूमेंट्स के हो रहे हैं, और इटालियन गवर्नमेंट हर साल कागज खोलती है, यहाँ लोग आते हैं, उसके बाद में मात्र 10%, 20% लोगों को पक्का करती है, बाकी लोग जो 80-90% पीछे रह जाते हैं, वो बिना डॉक्यूमेंट्स के रह जाते हैं। तो भाई ऐसा ही है, देखो आने वाले दिनों में, पिछली बार जो ये फलूसी खुली थी ओपन वाली, जिसे सैनिटोरिया बोलती है, वो 2020 में खुली थी, जिससे कि जो कच्चे लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको पक्का कर सके। फिलहाल 4-5 साल हो गए फलूसी ये खुली नहीं है, कम से कम 4 तो हो ही गए। हो सकता है आने वाले दिनों में ये फलूसी खुल जाए, जिससे कि कई भाइयों की यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बन जाए। डॉक्यूमेंट्स का एक ये भी है कि अच्छा सा यहाँ पर काम भी नहीं मिलता, और आप लोग इंडिया भी नहीं जा सकते। तो यदि डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो अपने देश भी जा सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर अच्छा सा काम भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों के पास कागज नहीं होते हैं ना, तो मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि उन लोगों को यहाँ पर काम नहीं मिलता है, ना के बराबर मिलता है। 10%, 20% काम ऐसे है जिनमें इन लोगों को रखते हैं, वो भी अनलीगल है, क्योंकि जब भी पुलिस का छापा पड़ेगा तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और गवर्नमेंट ऐसे कई मालिकों पे छापे पटक रही है पिछले 2-3 महीनों में, जिनके पास ऐसे लोग रह रहे हैं जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनका कॉन्टेक्ट नहीं है। तो हो सकता है कि ये फलूसी खुल जाए और लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। उसके बाद में बात करते हैं अपॉइंटमेंट को लेकर। तो अपॉइंटमेंट आप में से काफी लोग मैसेज कर रहे थे कि हमारे 72,000 रेफरेंस नंबर है, किसी के 70 थे। तो देखो 65 से क्रॉस तो हो चुकी है, 65,000। तो अब आपका नंबर भी लगभग मेरे हिसाब से 10-15 दिनों में आ जाएगा। तो आप लोग निष्फिक्र रहो। वैसे भी मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि आप लोगों को जिन्होंने नुलावस्था दी है, तो आप लोगों की वीजा जरूर लगेगी, बस 10-20 दिन और इंतजार कर लो, उसके बाद में सारे लोगों की वीजा लगने वाली है, यदि आपने फॉर्म सही भरा है। क्योंकि आप लोग जब भी अपॉइंटमेंट वाली साइड खुलेगी ना, तो आप लोग पूरा चेक करके भरा करो, ताकि आपको दोबारा से ना भरना पड़े। उसके बाद में कई लोग फैमिली वीजा अपॉइंटमेंट को भी बात कर रहे थे कि ये कब खुलेंगे, तो ये अभी खुले भी हैं। तो आप में से जो लोग फैमिली वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो वो लोग ले सकते हैं। उन लोगों के 2-3 भाइयों के मैसेज आए थे, तो उनके जो अपॉइंटमेंट है वो दिसंबर में मिले हैं, तो आपको भी 1 दिसंबर तक अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे। बाकी आप अभी साइड फैमिली वीजा वालों के लिए खुली हुई है, और आपकी वैसे भी नुलावस्था 15 दिन से कम एक्सपायर होने में बची है, तो आप लोग डायरेक्ट वो 15 दिन वालों में भी जाकर भर सकते हैं ये फॉर्म, और आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी 2024 के आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स लगभग खुल चुके हैं 70-80%। जो भी 10-20% डॉक्यूमेंट्स बचे हुए हैं वो अभी तक अटके हुए हैं। कई लोग पूछ रहे थे कि नापोली से क्या कोई न्यूज आ रही है। नापोली से कोई न्यूज नहीं आ रही है, किसी भाई ने नहीं कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स खुले हैं, क्योंकि इटली में है ना, नापोली और लेचे आपको पता है फेमस है, वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम सबसे ज्यादा है, और ये जो मर्सरी गाय भैंसों की जो होती है ना, वो नापोली और लेचे साइड में ज्यादा होती है, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी ज्यादा भरे जाते हैं। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि 2025 में जो हम डॉक्यूमेंट्स खोलेंगे ना, वो स्टेट बाय स्टेट उसका कोटा देंगे, और जिन मालिक को जितने लोगों की जरूरत है वो आकर पहले अप्लाई करेंगे कि हमें इतने लोगों की जरूरत है। उसके बाद में हम लोग उनके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और बाकायदा जांच पड़ताल करेंगे कि उसके पास क्या इतने लोगों का काम है या नहीं। तो कहने का मतलब 2025 में एक क्लिक डेट वाला जो सिस्टम है ना, जिस दिन एक ही दिन कागज भरे जाते हैं, वो सारा कुछ से इस बार चेंज होने वाला है, और क्लिक डेट ऐसे
ऐसे ही चलता रहेगा, एक दिन नहीं होगा। जैसे 5, 7 और 12 फरवरी अभी तक जो तय किया हुआ है ना, तो उस दिन एक दिन नहीं होगा, हर दिन मतलब चलता रहेगा। जितने वर्कर की लोगों को जरूरत होगी उसी हिसाब से वो अप्लाई कर सकेंगे। बाकी अच्छा ही होगा, जिन लोगों को 2025 में आना है तो उन लोगों को ये सिक्योर हो जाएगा कि भैया आप लोगों को यहाँ आने के बाद काम भी मिलेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स भी बनेंगे। नहीं तो इतने दिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना, उनमें से 40-50% लोगों के साथ यहाँ पर आने के बाद धोखाधड़ी होती है। क्योंकि ये एजेंट लोग क्या करते हैं ना कि इटालियन मालिकों के साथ मिलकर 20-20, 30-30, 40-40, कई तो 100 फॉर्म भर रहे हैं और उनमें से एजेंटों के 100 फॉर्म निकल भी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2-4 मालिकों ने मिलकर यदि 100 फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पर आने के बाद क्या उन सारे लोगों के लिए काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा यार। 100 लोगों के लिए एक मालिक या 2 मालिक के पास काम कैसे हो सकता है? तो ऐसे मतलब अनलीगल तरीके से है ना लोगों को यहाँ पर एंट्रियाँ दे रहे हैं। और एजेंट लोग पिछले 1-2 सालों में खूब धड़ाधड़ कमाई की है, जिसको लेकर गवर्नमेंट को भी पता चल चुका है कि ये लोग है ना पैसे लेके 10-10, 15-15 लाख लेके यहाँ पर लोगों को ला रहे हैं और अनलीगल तरीके से लीगल एंट्रियाँ करवा रहे हैं। तो इसको लेकर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गई है और पिछले 1-2 महीने में बहुत छापेमारी यहाँ इटली में हुई है। तो देखो, जिन लोगों के पास यहाँ पर इटली में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो गवर्नमेंट हो सकता है कि ये फुलूसी खोल दे, जो सैनिटोरिया फुलूसी होती है उसमें आप लोग अप्लाई करके डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। बाकी एक चीज़ आप लोग समझ लें कि यदि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है ना, तो आप कम से कम ओस्पीटी जरूर बना ले। आपकी नगर पालिका होती है तो आप लोग जिस भी एजेंट या जिस भी जानकार के थ्रू यहाँ पर इटली में आ रहे हैं तो उससे कह दो कि भाई इतना काम तो कर दे, मेरी ओस्पीटी तो बना दे, ताकि एक प्रूफ हो जब भी नए डॉक्यूमेंट्स खुलेंगे ना ये सैनिटोरिया वाले, तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सके। क्योंकि आपके पास प्रूफ है कि आप लोग इटली के अंदर रह रहे हैं। नहीं तो आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप अपने एजेंट को बोलो कि मेरी ओस्पीटी बना दे, कम से कम रेजिडेंस तो नहीं बना सकता, ओस्पीटी तो बना ही सकता है। तो आप लोग 1-2-3 महीने की ओस्पीटी बना ले और एक आपको पूरा कागज मिलेगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि आप इस घर में रह रहे हैं और इटली में आप लोग लीगल हैं। तो आप लोग ओस्पीटी जरूर बना ले। किसी भी भाई को बोल के भी आप बना सकते हैं, जिसके पास घर होगा वो बना सकता है। बाकी एजेंट बना देगा, आप लोग थोड़ी सी रिक्वेस्ट करोगे। यदि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा तो फिर आप 2025 में जो अगर कल को ये फुलूसी खुलेगी तो आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकते हैं। बाकी कन्वर्जेशन वालों के भी डॉक्यूमेंट से भरे जाएंगे 2025 में, तो आप लोग कन्वर्जेशन में लगा के भी डॉक्यूमेंट से बना सकते हैं। और यदि ये फुलूसी खुल जाए तो फिर तो सोने में सुहागा हो जाएगा। बाकी देखो, आगे एक मीटिंग और होने वाली है, सुना जा रहा है कि 27-28 तारीख को और होगी, तो उसमें गवर्नमेंट क्या कहती है। बाकी ये जो मीटिंग हुई थी उसमें ये तो मुद्दा हुआ ही था कि एजेंट लोगों को कैसे इस फुलूसी से दूर रखा जाए। बाकी ये सीजीएल वाली जो मजदूर यूनियन वाली संस्था है ये बोल रही है कि पहले इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स दो जो लोग यहाँ इटली में रह रहे हैं। क्योंकि इटली के अंदर आपको पता है 6-7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कागज नहीं है, और जिनके पास कागज नहीं होता है उन लोगों को ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं और उनको तनख्वाह भी ना के बराबर मिलती है। तो मैं तो हर वीडियो में आप लोग भाइयों को कहता हूँ कि आप लोग जो भी इटली आ रहे हो ना, अपनी बात करके आओ, चाहे वो कागज की हो, काम की हो, चाहे रहने की व्यवस्था की हो। क्योंकि यहाँ आने के बाद एजेंट लोग काफ़ी कुछ मुकर जाते हैं और यहाँ आने के बाद लोगों के साथ काफ़ी कुछ होता है। बाकी वो आप लोग, आपके कोई भी रिश्तेदार यदि इटली रह रहे हैं ना, तो उससे पूछ सकते हैं कि भाई इटली में क्या सिचुएशन है। इटली में सिचुएशन इतनी गलत भी, तो इटली में ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं है, इटली में काम है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है। तो डॉक्यूमेंट्स वालों को तो काम मिल जाता है। बाकी कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्यूमेंट्स वाले भी है तो बैठे रहे। बाकी इटली में देखो, थोड़ी सी जान पहचान और थोड़ी सी आपकी भाषा का आना जरूरी है। यदि आपको थोड़ी सी भाषा आती है ना तो आप लोग डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था कि आप लोग डायरेक्ट, कई एजेंसी ऐसी है जो आपको काम दिला सकती है, आप लोग सिर्फ कुरिकुलम बना ले, तो कुरिकुलम बना के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एजेंसियों में। तो भाई ये था आज का मेरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलो, आपका कोई भी बाकी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। नमस्कार।